अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। स्वागत है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद की जीवनी सीरीज के चौथे हिस्से में। पिछले पार्ट में हमने देखा कि गारे हिरा में पहली वही कैसे नाजिल हुई, जिब्राइल कैसे अल्लाह का कलाम लेकर आए और उस वाकया के बाद रसूलुल्लाह के दिल पर कैसी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। आज हम जानेंगे नबूवत के बाद रसूलुल्लाह ने सबसे पहले कैसे दावत का काम शुरू किया और क्यों यह काम शुरू में छुपकर किया गया। पहली वही के बाद से ही रसूलुल्लाह की जिंदगी बदल गई। पहले आप मक्का में अल अमीन यानी सबसे सच्चे और अमानतदार के नाम से मशहूर थे, लेकिन अब आपके कंधे पर अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अल्लाह का हुक्म था कि दावत की शुरुआत सबसे करीबी लोगों से की जाए, लेकिन मक्का के कुरैश शिद्दत से बुत परस्ती में डूबे हुए थे। लात, उज्जा, मनात जैसे देवताओं की पूजा उनकी नस नस में समा चुकी थी। अगर शुरुआत में ही खुलेआम कहा जाता, ऐ लोगो सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तो फौरन मुकाबला शुरू हो जाता। इसलिए रसूलुल्लाह ने दावत का काम छुपकर शुरू किया। सबसे पहले जिन्होंने इस दावत को कबूल किया वह थी आपकी अजीज बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इसके बाद आपके आज़ाद शुदा गुलाम हजरत जैद इब्न हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु, फिर आपके चचेरे भाई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। उस वक़्त वह सिर्फ एक नौजवान थे। और आपके सबसे करीबी दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने बिना किसी झिझक के पहली ही दावत पर इस्लाम का कबूल कर लिया। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद कई बड़े सहाबी इस्लाम में दाखिल हुए, जैसे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु, जुबैर इब्न अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु और तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु। इस तरह इस्लाम धीरे धीरे गोपन रूप से फैलने लगा। मक्का की रातों में खामोशी के आलम में रसूलुल्लाह अपने कुछ सहाबियों के साथ इकट्ठा होते। वहाँ कुरान की आयतें पढ़ी जाती, अल्लाह की वहदानियत, एकेश्वरवाद पर बातें होती। हर नई वही उनके दिलों को बदल देती। दुनिया की चमक दमक मामूली हो जाती और आखिरत का तसव्वुर जिंदा हो उठता। पूरे 3 साल तक इसी तरह इस्लाम का काम गोपन तरीके से चलता रहा। मक्का की गलियों में अब भी किसी को अंदाजा नहीं था कि एक छोटा सा जत्था खड़ा हो चुका है जो जल्द ही पूरी इंसानियत की तारीख बदल देगा। सोचिए, जहाँ हर तरफ लोग बुतों के सामने सजदा कर रहे थे, वहीं कुछ लोग चुपके से अल्लाह का नाम ले रहे थे, तौहीद की रोशनी में आंखें नम कर रहे थे। उन्हें मालूम था सामने मुश्किलें हैं, जुल्म है, समाज से निकाले जाने का डर है, फिर भी उन्होंने दीन हक को थाम लिया। यही वह पहले कदम थे जिन पर पूरी उम्मत की बुनियाद रखी गई। आज हमने जाना कि रसूलुल्लाह ने सबसे पहले अपने करीबी लोगों को दावत दी और कैसे कुछ मुबारक हस्तियों ने इस्लाम का कबूल किया। यह इस्लाम की नर्सरी थी जहाँ से आगे चलकर पूरी दुनिया में दीन की रोशनी फैलनी थी। अगले पार्ट में हम देखेंगे जब अल्लाह का हुक्म आया कि दावत को अब खुलेआम पेश करो। रसूलुल्लाह सफा पहाड़ पर खड़े होकर कुरैश को पुकारते हैं और उस पुकार का असर क्या हुआ।